even Cb. Elimination unimolecular through conjugate base. even मतलब एलिमिनेशन, ई मतलब एलिमिनेशन, वन मतलब यूनिमोलिकुलर, सीबी मतलब थ्रू कॉन्जुगेट बेस, इवन सीबी. हमने कहा था तीन टाइप की रिएक्शन है. एक बार जब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक साथ निकलते हैं, दूसरा जिसमें लीविंग ग्रुप पहले निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर हाइड्रोजन निकलता है. पहला केस क्या है कि हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप दोनों एक साथ निकलते हैं. दूसरा, पहले लीविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर हाइड्रोजन निकलता है. तीसरा जो केस है, इसमें हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप बाद में निकलेगा. तो इवन सीबी रिएक्शन में क्या होगा कि पहली बात तो क्या ध्यान रखना है कि यहां पर लीविंग ग्रुप पहले नहीं निकलेगा, पहले हाइड्रोजन निकलेगा. तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर लीविंग ग्रुप पहले क्यों नहीं निकल रहा है. तो उसका रीजन ये है कि इवन सीबी रिएक्शन तब होती है जब लीविंग ग्रुप पुअर होता हो, यानी आसानी से ना निकलता हो. तो इवन सीबी रिएक्शन टेक्स प्लेस. पहले तो इन दिस रिएक्शन, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार लिख रहे हैं. इन दिस रिएक्शन लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन इज removed first, followed by removal of hydrogen is eliminated first, और hydrogen is removed by first, followed by removal of लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप बाद में निकलेगा. फिर है क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों होता है कि लीविंग ग्रुप बाद में निकलता है. क्योंकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप पुअर है. पुअर लीविंग ग्रुप मतलब वो लीविंग ग्रुप जो आसानी से ना निकले. तो even CB reaction takes place when leaving group is poor. फिर अगला क्वेश्चन कि सर लीविंग ग्रुप पुअर कब होता है. तो लीविंग ग्रुप पुअर तब होता है जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है कार्बन के साथ. और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनता है, जब सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. जैसे अगर लीविंग ग्रुप फ्लोरीन है तो फिर रिएक्शन इवन की जगह इवन सी भी होगी. अगर लीविंग ग्रुप NMe3 पॉजिटिव है, ये भी पुअर लीविंग ग्रुप है सेकेंड पीरियड का, ठीक है, या ये दोनों केस होंगे जब तब रिएक्शन, या फिर लिविंग ग्रुप में ऑक्सीजन लगा हुआ हो, है ना. तो अगर फ्लोरीन या NMe3 पॉजिटिव है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है और अब रिएक्शन होगी इवन सीबी से. होता कैसे है, तो पहले मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूँ. एक रिएक्शन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करें, इवन सीबी रिएक्शन E2 रिएक्शन जैसी ही है. मतलब ये बात ध्यान रखना है. तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन इवन सीबी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है. जैसे E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, वैसे इवन सीबी रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है. एल्कोहलिक KOH, तो हमें पता है एल्कोहलिक KOH C2H5O नेगेटिव बनाता है. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड है, ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है. रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग होने का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है. अगर क्लोरीन ले तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक है, जबकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण अब ये C2H5O नेगेटिव इसको कंसर्टेड स्टेप में रिमूव नहीं कर पाएगा. अभी तक क्या होता था कि पहले हाइड्रोजन निकलता जाता था, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन. अभी तक क्या होता था कि अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन. लेकिन यहाँ पे कंसर्टेड स्टेप में रिमूव नहीं हो पाएगा, पहले हाइड्रोजन निकलेगा. तो अब C2H5O नेगेटिव के पास दो चॉइस है. यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2 CH3. तो दो बीटा पोजीशन है जिनसे हाइड्रोजन निकल सकता है. अगर दोनों से हम हाइड्रोजन निकालें तो एक बार अगर ये 1 डिग्री से निकालें तो ये कार्बन आयन बनेगा, और दूसरी बार अगर बीटा 1 की जगह है बीटा 2 से निकालें
तो जो कार्बन आयन बनेगा वो ये बनेगा। तो ये रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये पहला स्टेप है जिसमें कार्बन आयन बनता है। अब क्या होगा, एनायन फोर्स करेगा जब, तब F निगेटिव निकलेगा। पहले नहीं निकल रहा था, जब एनायन बन गया, एनायन ने फोर्स किया, अब F निगेटिव निकलेगा। और अगर F निगेटिव निकला तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा आफ्टर रिमूवल ऑफ F निगेटिव यहाँ पे ये 2 ब्यूटीन बन जाएगा। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। नाउ क्वेश्चन इज कौन सा ज्यादा बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा वो मेजर होगा। ये 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। केटायन और एनायन में ये डिफरेंस होता है, केटायन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, एनायन 1 डिग्री, ये मोर स्टेबल, और ये वाला कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल एनायन से बनने वाला प्रोडक्ट ये मेजर होगा और ये माइनर हो जाएगा। मतलब इस बार क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट था मोर स्टेबल वाला, जो हाफमैन प्रोडक्ट है लेस स्टेबल एल्कीन, वो मेजर हो गया। और अभी तक जो मोर स्टेबल एल्कीन है यानी सेटजेप प्रोडक्ट जो था वो माइनर हो गया। अब ये रिएक्शन अगर देखें तो दो स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप अगर देखें तो एल्कोहलिक केवच से जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली फास्ट होती हैं, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप ये वाला स्लो है और ये आरडीएस है। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर अपन इस रिएक्शन की बात करें तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि ये रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकलता है, सेकेंड स्टेप में F निगेटिव निकलता है। अब अगर यहाँ पे आरडीएस देखें तो सेकेंड स्टेप है आरडीएस। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि रिएक्टेंट में तो यही इन्वॉल्व है। बट प्रॉब्लम ये है कि कभी भी किसी रिएक्शन की रेट काइनेटिक्स, कभी भी किसी रिएक्शन की रेट काइनेटिक्स इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखी जा सकती। तो इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकती, तो इस इंटरमीडिएट को हमें रिएक्टेंट से रिप्लेस करना होगा। रिएक्टेंट क्या है? एक तो एल्काइल फ्लोराइड और एक बेस। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन के लिए ये स्टेप अगर देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ये आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है? एक तो बेस है OH निगेटिव ले लें या चाहे तो C2H5O निगेटिव ले लें। ठीक है ना, बेस में OH निगेटिव और साथ में है एल्काइल फ्लोराइड, ये दो। ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू K इंटू OH इंटू F। मतलब इसी रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं आगे? R इज इक्वल टू K इंटू, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K इंटू KC। इस पूरे की जगह क्या लिख दिया? कंसंट्रेशन ऑफ OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F, कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एल्काइल फ्लोराइड। K कांस्टेंट है, KC कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक, ऑर्डर 2 लिख सकते हैं। रिएक्शन फॉलो सेकेंड
ऑर्डर, रेट काइनेटिक्स। रेट काइनेटिक्स तो सेकेंड ऑर्डर की है, ऑर्डर 2 है, लेकिन अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखें तो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से डिफरेंट होती है। अगर आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो आरडीएस में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए एक ऐसी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 2 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 है। ठीक है, चलिए एक एक करके नोट कर लीजिए, पहले प्रीवियस पेज फिर इसमें आते हैं। एक ने पूछा है मॉलिक्यूलरिटी 1 कैसे है, क्योंकि जो आरडीएस है उसमें मॉलिक्यूल एक ही इन्वॉल्व है ना, केवल एक मॉलिक्यूल एनायन इन्वॉल्व है आरडीएस में, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 है। देखिए यहां पे प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं अपन, ये है आरडीएस और इसमें केवल ये वाला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक एनायन इन्वॉल्व है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उनका नंबर, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऑर्डर तो इसका 2 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इस रिएक्शन की और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में हाफमैन प्रोडक्ट मेजर है, तो ये पॉइंट अपने को नोट कर लेना है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे जैसे लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि हाफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, हाफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। और उसका रीजन बड़ा सीधा सा है, क्योंकि रिएक्शन एनायन इंटरमीडिएट से हो रही है और एनायन जहां स्टेबल बनेगा उसका प्रोडक्ट मेजर होगा। तो अब तक हमारे पास एक्चुअली ऐसी 3 रिएक्शन आ चुकी हैं जहां पे हाफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। एक जब हम बल्की बेस लेते हैं तब, दूसरा बल्कि या क्राउडेड बेस लेते हैं तब, दूसरा हमने देखा था कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री अलाउ ना करे, मतलब अगर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हो और एक हाइड्रोजन ऐसा हो जो कम स्टेबल एल्कीन बना रहा है लेकिन वो लीविंग ग्रुप से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर वही हाइड्रोजन निकलता है। ये हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट देखा। और तो तीसरा हमने देखा कि अगर लीविंग ग्रुप पुअर है जैसे फ्लोरीन है, तो फिर इवन सीवी रिएक्शन होगी और फिर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हाफमैन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर NH2 है तो NH2 तो कभी निकलता नहीं है, NH2 बैड लीविंग ग्रुप है, पुअर लीविंग ग्रुप भी नहीं है, NH2 कभी नहीं निकलता। लेकिन अगर हम NH2 को कन्वर्ट कर दें NMe3 पॉजिटिव में, अगर हम NH2 को NMe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये निकल सकता है। अब देखो, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर हम एल्काइल आयोडाइड से करें तो ये अटैक करेगा, I नेगेटिव निकल जाएगा और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, ये NHCS3, यहां से I और यहां से H, मतलब HI बाहर हो गया। अभी भी इसके पास लोन पेयर है, फिर से ये एक और CH3I से, एक और CH3I से रिएक्ट कर सकता है, फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, I नेगेटिव निकलेगा, यहां से ओवरऑल HI बाहर। तो ये जो प्राइमरी अमीन था, जो ये 1 डिग्री अमीन था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है 2 डिग्री अमीन में, 1 डिग्री से बन गया 2 डिग्री अमीन। फिर CH3I से रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ये NMe2, NMe2। अब ये 2 डिग्री अमीन से बन चुका है, ये बन चुका है 3 डिग्री अमीन। पहले 1 डिग्री अमीन था, फिर 2 डिग्री अमीन बना, फिर 3 डिग्री अमीन बना। अब अभी भी 3 डिग्री अमीन के पास नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है। अगर इसकी रिएक्शन फिर से CH3I से करें तो अगेन यहां पर नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, I नेगेटिव निकलेगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन निकलने के लिए नहीं है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो NMe3 पॉजिटिव बना
और वो आई नेगेटिव से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ये बन गया 4 डिग्री अमोनियम आयन। अब यहां तक की जो रिएक्शन है 1 डिग्री अमीन से 4 डिग्री अमीन बनने तक की, इसको कहा जाता है हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इसको कहते हैं हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्यों? क्योंकि बार बार मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, इसलिए एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये हो गया हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अब ये पहला स्टेप है जिसमें हमें पहले स्टेप में क्या करना है, 1 डिग्री अमीन को कन्वर्ट करना है, या जो भी अमीन दिया हुआ है उस अमीन को हमें अल्टीमेटली क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। अब इसके आगे का स्टेप आएगा। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से। क्या लेते हैं? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब आप कहेंगे सर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है? तो एक्चुअली सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड है AgOH, ये अनस्टेबल होता है, तो ये डिसोसिएट होता रहता है सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर में। कुछ ऐसे हाइड्रोक्साइड होते हैं जो स्टेबल हैं और कुछ ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जो अनस्टेबल हैं। तो चाहे आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लीजिए या सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, एक ही बात है, दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब अगर आप सिल्वर ऑक्साइड में वाटर डालेंगे, सिल्वर ऑक्साइड में वाटर डालेंगे तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड को खुला छोड़ दीजिए तो अपने आप ये सिल्वर ऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट होगा। तो ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली Ag पॉजिटिव और OH निगेटिव है। तो अब ये Ag पॉजिटिव I निगेटिव के साथ रिएक्ट करके ये AgI के बाहर फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और ये जो क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड था ये बन चुका है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो पहला स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ अमीन टू क्वाटरनरी सॉल्ट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयोडाइड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो एलिमिनेशन का है, हीट करना। हीट करते समय ये जो पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन है और ये दोनों बीटा पोजीशन है। अब OH निगेटिव, अब लीविंग ग्रुप पहले जैसे पिछले केस में देखिए आप, यहां पे लीविंग ग्रुप क्या था, यहां पे लीविंग ग्रुप था फ्लोरीन। मैंने कहा था लीविंग ग्रुप में भी फ्लोरीन और मे बी NMe3 पॉजिटिव। नाउ इन दिस केस लीविंग ग्रुप इज NMe3 पॉजिटिव एंड लीविंग ग्रुप इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा पोजीशन, तो यहां से लीविंग ग्रुप निकलेगा। बीटा पोजीशन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, CH3 CH2। तो अब उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पे एनायन ज्यादा स्टेबल हो, और एनायन इस वाले पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो OH निगेटिव यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, ये H2O निकल गया, और जब H2O निकला देन इट इज कन्वर्टेड टू दिस N। अब मैं काम करता हूं Me 3 है तो इसको शॉर्ट में NMe3 पॉजिटिव लिख देता हूं, और यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब लास्ट ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप पिछली बार देखें तो यहां पे ये NMe3 था, OH निगेटिव ने हाइड्रोजन लिया था, ये एनायन बना था। अब यहां पर भी ठीक वैसे ही तरह यहां पर एनायन बना। इसी वाले पर क्यों बनाया? क्योंकि 1 डिग्री है। इस पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 2 डिग्री था और एनायन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये यहां पे जाएगा और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू ये। तो इस बार भी अगर हम देखें तो हाफमैन प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, और उसका रीजन वही है कि 1 डिग्री कार्बन आयन जो है ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल एनायन से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, देख के घबराना मत, कितनी बड़ी रिएक्शन हो गई, ये क्या ही हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। लिखते चलो अभी। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है NH2, तो अभी
अभी अगर ये देखिए तो 3 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, और हमें चाहिए क्वाटरनरी अमीन। तो हमें पहले स्टेप में क्या देने पड़ेंगे, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3I। सो आफ्टर reacting with 2 equivalents of CH3I, this molecule will be converted to Me2 positive, I negative। अब हमें क्या देना होगा, अब हमें देना होगा moist silver oxide Ag2O, AgOH, then it will be converted to quaternary ammonium hydroxide। ठीक है, अब इसको तीसरे स्टेप में हीट करना है। हीट करना है तो यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप होगा। अब ये पूरा ये हो गया, जैसे अगर इस पूरे को मान लें कि ये लीविंग ग्रुप हो गया, तो ये हो गई अल्फा पोजीशन और ये हो गई बीटा पोजीशन। ठीक है, तो अब देखो OH निगेटिव क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा और यहां से ये ग्रुप निकलेगा। मतलब कैसा, समझिए कुछ इस तरह से कि ये हो गया अल्फा, ये बीटा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब कैसा होगा, ये यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से लीविंग ग्रुप ये। और अगर ऐसा होता है तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये N, एक से निकल गया एक N और 2 Me अभी भी लगे हुए हैं, तो ये बन गया। ठीक है, चलिए थोड़े से और सॉल्ट में लेते हैं इस बार। जैसे सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास एनिलीन है या साइक्लोहेक्साइलअमीन है ना, NH2। अब इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में CH3I से किया। देखिए 1 डिग्री अमीन है, तो इसके लिए हमें 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3I लेना होगा। फिर दूसरे स्टेप में सिल्वर ऑक्साइड लिया, वो भी कैसा, मॉइस्ट। और तीसरे स्टेप में हीट किया है। ठीक है ना, तो अब ये यहां पे NH2 जो था वो NMe3 बनेगा, ये हो जाएगा लीविंग ग्रुप, ये अल्फा, और ये पास वाली दोनों बीटा पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो इनमें से किसी से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा इस बार जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा, और प्लस NMe3 अलग, H2O अलग, ये बन गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस बार एक काम करते हैं, ये ऐसा है, ये ऑलरेडी क्वाटरनरी अमोनियम आयन बना हुआ है, साथ में OH निगेटिव क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। तो अब पहले दोनों स्टेप हो चुके हैं, क्वाटरनरी पहले ये प्राइमरी रहा होगा, फिर क्वाटरनरी अमोनियम आयन बना, फिर हाइड्रोक्साइड बन गया, अब केवल इसको हीट करना है। तो अब देखो अल्फा पोजीशन तो ये भी है, ये CH3 ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बट ये दोनों ऐसे अल्फा हैं जिनके पास बीटा नहीं है। ये CH2, ये CH3, ये CH2 और ये CH। तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कहां से निकाले, लीविंग ग्रुप कहां से निकाले। तो देखिए हाइड्रोजन तो निकलेगा बीटा पोजीशन से, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 डिग्री बनेगा। यहां से हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री है,
और ये हाइड्रोजन 2 डिग्री। तो पहले 2 डिग्री से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, ये इधर जाएगा और ये पूरा अलग हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखिए कैसा होगा वो, ये ऐसा, ये N अभी भी लगा हुआ है, 2 Me विच आर स्टिल अटैच्ड, ये वाला ऐसा लगा है। मतलब यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर दो यहां पे तो हम दोनों से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो प्रेफरेंसली 2 डिग्री से निकालेंगे। यहां पर हम हाफमैन प्रोडक्ट को मेजर बनाएंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4th। इस बार भी मैं क्या करता हूं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे हुआ, 3 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये देखो, एक CH3, 2 CH3 और 3 कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री, यहाँ पे ये 2 ही कार्बन से लगा है तो 2 डिग्री। इस तरह से मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होता, ध्यान से देखना, ये वाला N, ये ऐसा। अब इसको ऐसा बना देते हैं, ये ऐसा है और ये ऑलरेडी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, केवल आपको इस बार हीट करने की जरूरत है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इस बार ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये वाला बीटा। ये वाला जो बीटा है ये 1 डिग्री है, यहां पर जो बीटा है ये 2 डिग्री है और ये वाला जो बीटा है ये 3 डिग्री है। इसको अपन मान लेते हैं बीटा 3 डिग्री, ये वाला बीटा 3 डिग्री। अब आपको बताना है कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में हाइड्रोजन कहां पर से निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे एनायन स्टेबल होगा यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इस बार ध्यान देने वाली बात है कि ये यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये इस तरह से। OH ने ये वाला हाइड्रोजन निकाला होगा, H2O बन गया और ये लिविंग ग्रुप। तो इस बार जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान समझिएगा, ये ऐसा, ये N स्टिल लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पर बना है, केवल यहाँ पे इस CH2 और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्शन है EI। EI का मतलब है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है ना, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इसी को हम पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। पायरोलिटिक क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, इसीलिए पायरोलिटिक एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन केवल हीट करने पर हो जाती है, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड, किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है। रिएक्शन टेक्स प्लेस जस्ट बाय हीटिंग। ठीक है, केवल हीट कर दिया जाए तो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे इसमें फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है EI के भी केसेस हैं। जैसे पहला एक केस है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। बस एक बात ध्यान रखना है जो, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है सिन एलिमिनेशन है। सिन एलिमिनेशन मतलब जाने वाले ग्रुप सेम डायरेक्शन से निकलेंगे। जैसे अल्कोहलिक KOH वाली जो रिएक्शन थी वो एंटी एलिमिनेशन है और ये सिन एलिमिनेशन होगा, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। जैसे अगर हमारे पास एक ये एस्टर है, ये एस्टर है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1, ये वाला इथाइल ग्रुप है
और ये एस्टर, तो 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल एथेनोएट। अगर इस एस्टर को हीट करें, केवल अलग से कुछ भी रिएजेंट नहीं डालना है, तो भी एल्कीन बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। ये है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लगा है H। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ये H निकला, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले तो ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, और ये लीविंग ग्रुप था, तो ये लीविंग ग्रुप निकलेगा ये इधर, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ऐसा, ये O C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 H। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, ये ऑक्सीजन पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमने पहले भी कहा है कि अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसे यहाँ पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और जब भी रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो वो रिएक्शन पेरीसाइक्लिक है। जहां कहीं पर भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो एडिशन एलिमिनेशन, हमेशा एडिशन है तो सिन होगा, एलिमिनेशन है तो भी सिन। मतलब जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन निकला है उसी डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप। कुछ देर बाद क्या होगा, पुराने वाले बॉन्ड सारे बन जाएंगे, पुराने वाले सारे टूट जाएंगे और नए वाले सारे बन जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया प्लस। और देखिए क्या था, इस C और डबल बॉन्ड O के बीच में बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O, ये O और H के बीच में बॉन्ड बन गया OH, और ये CH3। मतलब एक एसिटिक एसिड और एक एल्कीन बन गया। यहां पर भी जो एल्कीन बना है ये हाफमैन प्रोडक्ट वाला है। रीजन क्या है कि यही वाला क्यों बना, यहां पर ये लीविंग ग्रुप था अल्फा, ये था बीटा, इसी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन क्यों निकला, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ये बीटा हाइड्रोजन लेस क्राउडेड है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री लेस क्राउडेड होगा। ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री बनता। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा कौन सी ज्यादा बनेगी, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, ट्रांजिशन स्टेट जो लेस क्राउडेड को यूज करे। तो यहाँ पे लेस क्राउडेड हाइड्रोजन बन रहा निकल रहा है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, पहले जब भी हमने ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखी वहां पर एक क्राउडिंग फैक्टर होता है। अगर लेस क्राउडेड हाइड्रोजन है, मोर क्राउडेड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन प्रेफरेंसली लेस क्राउडेड कार्बन से निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम लेस क्राउडेड कार्बन, राइट। लेस क्राउडेड से क्यों, क्योंकि जब लेस क्राउडेड से निकलेगा तो ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बनेगी। तो ये हाफमैन प्रोडक्ट है, ये मेजर होगा। अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर ट्रांजिशन स्टेट यहां पर भी बन सकती थी, और अगर यहां बनती तो प्रोडक्ट ये बनता, लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ पे माइनर होता, ये प्रोडक्ट यहाँ पे कम अमाउंट में बनता, माइनर प्रोडक्ट होता। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री हाइड्रोजन को यूज करके बना है। तो नोट कर लीजिए इसको। ये OCS CH3 फ्रंट पे है और ये CH3 बैक में है, ठीक है। ऐसा है, और यहां पे एक CH3 लगा है ना। मान लेते हैं कि CH3 बैक पे है,
OCO-CH3, ये फ्रंट पे, CH3 बैक पे, और इसमें CH3 बैक में है तो फ्रंट में है हाइड्रोजन। अब इसको हीट करते हैं तो क्वेश्चन है कि ये OCO-CH से निकलेगा, हाइड्रोजन ये निकलेगा, या फिर यहां पे भी हाइड्रोजन है, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। तो अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट कहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगी, यहाँ पे 2 डिग्री से निकलना है, यहाँ पे 3 डिग्री से है, दोनों फ्रंट पे, पर ज्यादा स्टेबल कहां से निकलेगा, लेस क्राउडेड से, ऊपर वाले से, बिल्कुल। तो ऊपर वाले से निकलेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बना, और CH3 इज नाउ स्टिल प्रेजेंट इन बैक, ये ऐसा बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है OCO-CH3। अब यहां पे CH3 बैक में लगा है, यहां पे CH3 फ्रंट में लिखा है, दोनों इक्वली क्राउडेड हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बैक पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रंट पे है। तो लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन और एस्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इस बार प्रेफरेंसली हाइड्रोजन नीचे वाला निकलेगा, इसलिए इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। नाउ दिस CH3 इज स्टिल प्रेजेंट इन फ्रंट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अरे बात समझ में, यहाँ पर जो एडिशन है वो सिन एडिशन है। 1 2 3 जैसे CH3 H, यहाँ पे OCO-CH3, और यहाँ पे मान लेते हैं कि D लगा है और यहाँ पर भी D लगा है, ठीक है ना। या D की जगह एक काम करते हैं, pH लगा देते हैं कि यहाँ पर भी pH, यहाँ पर भी pH, हीट करेंगे तो क्या होगा। तो अब देखो वही फिर सिस पे सिन एडिशन मीजो या इरिथ्रो, ट्रांस पे सिन एडिशन रेसेमिक या थ्रियो। अब इसमें सेम ग्रुप सेम साइड में लगे हैं, तो ये है इरिथ्रो, सेम ग्रुप सेम साइड में इरिथ्रो। इस बार ये एडिशन है सिन एडिशन, तो जो एल्कीन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, सिस। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एल्कीन बना देते हैं कि यहाँ पे एल्कीन बना सिस, मतलब सिमिलर ग्रुप ऑन सिमिलर साइड। आ रही बात समझ में। अच्छा, इसी में अगर ऐसा होता कि ये CH3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, PH H, यहाँ पे PH, और ये OCO-CH3। एक काम करते हैं, एक मिनट थोड़ा रुको जरा, एक मिनट, इसको इस एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेंगे ऐसा ही, बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके पास हाइड्रोजन होगा तो फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, PH H OCO-CH3। अब यहां पे कुछ ऐसा लगाएं जिसके पास हाइड्रोजन ना हो। यहाँ पे D, यहाँ पे D लगा दिया। अब ये अल्फा लीविंग ग्रुप और ये बीटा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा
कैसा हो जाएगा, ये सिस पीएच पीएच डी और डी, ये बन गया। और फिफ्थ केस देखें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ और लगा देते हैं, जैसे पीएच पीएच, यहाँ पे एच, यहाँ पे OCOCH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। तो अब इस बार थ्रियो हैं अपोज सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, सिन एलिमिनेशन, तो इस बार ट्रांस बन जाएगा। तो ये PHC PH PH, ये Br और ये Br, ये बन गया। ऊपर वाला सिस, नीचे वाला ट्रांस।